हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए और मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक स्कूल से, जहाँ एक लड़की सबको पर्चे बांटते हुए उन्हें उसे पढ़ने के लिए कह रही होती है। तभी एक क्लास से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो वहाँ जाती है। वहाँ सब एक कॉकरोच से डर रहे होते हैं। वो लड़की कॉकरोच को पकड़कर मार देती है। सारी लड़कियाँ उसे थैंक्स कहती है। इस लड़की का नाम सोयून है। दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की भी सबको पर्चे बांटकर उसे पढ़ने को कह रहे होते हैं। तभी सोयून आकर उन दोनों को बुलाती है। इनमें लड़की का नाम सेयोन और लड़के का नाम कांग है। फिर वो भागकर उन दोनों के कंधों पर लटकती है और कहती है कि हमें स्कूल खत्म होने से पहले ये सब बांटने हैं और ध्यान रहे कि स्कूल मैनेजमेंट को इसके बारे में पता न चले, वरना वो हमारी वाट लगा देंगे। तभी सामने से एक लड़की आ रही होती है। सेयोन उसे भी पर्ची देती है। वो लड़की पर्चा पढ़कर कहती है कि तुम तीनों बेवकूफ ये क्या कर रहे हो। सेयोन उस लड़की को वो पर्चा ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने को कहकर चली जाती है। वो लड़की उस हिसाब से पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि वो तीनों ऑनलाइन कंटेंट प्रोडक्शन के लिए मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को हड़बड़ाकर भागते हुए देखते हैं। वो सोयून के पास आकर कहती है कि किसी ने तुम्हें डेट के लिए पूछा है। ये सुनकर सोयून चौंक जाती है। वो तीनों क्लास में जाकर देखते हैं तो सोयून की डेस्क पर एक गिफ्ट रखा होता है। उसके अंदर एक क्रीम रहती है। दोनों सहेलियां आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि ये किसने भेजा होगा। सेयोन कहती है कि शायद किसी ने ये इसलिए भेजी है ताकि गर्मियों में तुम्हारे हाथ नर्म रहे। सोयून कहती है कि या फिर वो जानता है कि मैं क्लब स्टार्ट कर रही हूँ और उसने मुझे बेस्ट विशेस के लिए ये भेजी है। सोयून को उस क्रीम की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। फिर सेयोन बहुत सारे लड़कों के नाम लेकर पूछती है कि क्या तुम्हें इनमें से किसी पर शक है, लेकिन सोयून सबको रिजेक्ट कर देती है। सेयोन चिढ़ते हुए कहती है कि हम सस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं, न कि तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। सोयून कहती है कि मुझे इनमें से किसी पर भी शक नहीं है, तो फिर मैं इनमें से किसी का नाम कैसे लूं? तभी साइड से मिंक्यू आकर जीवू का नाम लेता है। उसके अचानक आने से सब डर जाते हैं। सेयोन सोयून को छेड़ते हुए कहती है कि तुम जीवू के नाम का ही वेट कर रही थी ना। सोयून हड़बड़ाते हुए मना कर देती है। इसके बाद बाहर भी वो लोग सोयून को जीवू का नाम लेकर छेड़ रहे होते हैं। मिंक्यू पूछता है कि हम लोग अपनी यूट्यूब की कमाई का क्या करेंगे। कांग उसका मुंह बंद कर देता है। वो लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। सोयून कहती है कि कमाई होने पर हम सब उसे आपस में बराबर बांटेंगे। ये सुनकर मिंक्यू कहता है कि मैं खूब मेहनत करूँगा और फिर सेयोन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लूँगा। तभी जीवू वहाँ आता है। उसे देखकर सोयून खुश हो जाती है। जीवू उससे ऑडिशन के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं भी वहाँ देखने के लिए आऊँगा, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। सोयून सोचती है कि अगर सच में वो गिफ्ट जीवून की तरफ से हुआ तो कितना अच्छा होगा। तभी मिंक्यू पूछता है कि सेरोम कहाँ है। उसका नाम सुनकर सोयून सैड हो जाती है। असल में एक बार सोयून लाइब्रेरी में जीवू को जूस देने जा रही होती है, लेकिन तभी एक लड़की आकर जीवू के गले लग जाती है। ये देखकर सोयून छुप जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेरोम था और वो जीवू की गर्लफ्रेंड थी। बेचारी सोयून का दिल टूट जाता है और वो जीवू के पास नहीं जा पाती। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इसके बाद वो तीनों ऑडिशन शुरू करते हैं। वहाँ पर काफी स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वो एक से बढ़कर एक नमूने होते हैं। उन तीनों को मजा तो बहुत आता है, लेकिन उन्हें कोई भी सूटेबल मेंबर नहीं मिलता। तभी जीवू वहाँ आकर ऑडिशन के बारे में पूछता है। वो आकर सोयून के बगल में बैठ जाता है। उसके आने से कांग को अच्छा नहीं लगता। जीवू बड़े प्यार से सोयून को समझाता है। सोयून का तो पूरा ध्यान उस पर लगा होता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है। इसका नाम हेरिन है। वो कहती है कि अच्छे कंटेंट के लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर वो उन्हें अपनी लिखी स्क्रिप्ट देती है जो काफी हॉट होती है। दोनों लड़कियाँ उसे पढ़कर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन लड़कों के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। हेरिन उनकी टीम में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट बारी एक हैंडसम लड़के की होती है। इसका नाम यूनवू होता है। वो कहता है कि मैं म्यूजिक की पढ़ाई कर रहा हूँ।
YouTube के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ भी काफी म्यूजिक की जरूरत होती है। अगर हम दूसरे का म्यूजिक यूज करते हैं तो हमें कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन मैं खुद अपना म्यूजिक बनाता हूँ तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। उसकी बातों से वो लोग काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे भी वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद वो सब अपनी क्लास में वापस जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ बातें करती हुई आती है कि हमने जीवू और उसकी गर्लफ्रेंड को लड़ते हुए देखा। इसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर सोयून उनके पास जाकर बोलती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो लड़की कहती है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से लास्ट वीक ब्रेकअप हो गया है। नेक्स्ट सीन हम उस टाइम का देखते हैं जब सोयून नई स्कूल में आई होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ फोटो ले रही होती है। साइड में लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी फुटबॉल सोयून की तरफ आती है, लेकिन तभी जीवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और तभी से सोयून उसकी फैन बन जाती है। क्लास में टीचर पढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों को फिल्म से रिलेटेड बातें अपनी सीनियर से सीखनी चाहिए। फिर वो उनके सीनियर को बुलाता है। सोयून देखती है कि ये सीनियर तो जीवू होता है। उसे क्लास में अपनी तरफ देखता देखकर सोयून बहुत खुश होती है। अब वो सोयून का क्रश बन चुका था। फिर बाद में सोयून शूटिंग में हेल्पर का काम कर रही होती है, लेकिन उसे वहाँ बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रही होती है। बाद में जीवू उसे काम के थोड़े टिप्स देता है और तो और वो उसके गंदे हाथ भी साफ करता है। वो उसका हौसला भी बढ़ाता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम मेरे लिए काम करना। सोयून कहती है कि मैं जरूर करूँगी। घर में वो कहती है कि शायद इसी को फर्स्ट लव कहते हैं। सेयोन कहती है कि फिर युनगी क्या था। सोयून कहती है कि उसकी बात मत करो, वो तो मैंने बचपने में किया था। उसकी हरकतें देखकर सेयोन कहती है कि जब तुम प्यार में पड़ती हो तो अपना 200% देती हो और मुझे इसी बात की टेंशन रहती है। सोयून कहती है कि मैंने सुना है कि जीवू को एप्पल फ्लेवर वाली ड्रिंक पसंद है, तो क्या मैं कल उसके लिए वो लेकर जाऊँ? मैं उससे कहूँगी कि वो मैंने रास्ते में खरीदी थी। सेयोन कहती है कि तुम पागल हो। वो कहती है कि ऐसा मत करना वरना तुम सांप पकड़ी जाओगी। वो उसे वार्निंग देकर ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अगले दिन सोयून ड्रिंक लेकर पहुंच जाती है। जब वो लाइब्रेरी में जीवू को ड्रिंक देने जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पता चलता है कि जीवू की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। क्लास में बाकी लड़कियाँ भी इस बारे में बातें कर रही होती हैं। सबके दिल टूटे होते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ सोयून को जीवू के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। घर में वो अपनी क्रीम को निहार रही होती है। तभी उसे जीवू का मैसेज आता है। वो सोचती है कि पहले उसने मुझे क्रीम दी, अब वो खुद पहले मुझे मैसेज कर रहा है। लगता है वो मुझ में इंटरेस्टेड है। उसे याद आता है कि YouTube के कंटेंट बनाने का आइडिया भी उसे जीवू ने ही दिया था। उसकी बातें याद करके वो बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स को अपने चैनल लोगों की टी शर्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को ये पता नहीं लगने देना है कि तुम स्कूल क्लब में क्या करते हो। वो सब टी शर्ट पहनकर बड़ी स्टाइल से बाहर जाते हैं। फिर वो सब स्कूल के बाहर मिलते हैं। सोयून को उदास देखकर युनवू पूछता है कि इसे क्या हुआ। सेयोन कहती है कि इसे बनाना मिल्क पीने की आदत है और वो ना मिलने पर ये परेशान हो जाती है। मिनकू कहता है कि क्या मैं दुकान से तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लेकर आऊं? लेकिन सोयून मना कर देती है। फिर वो लोग अपना फर्स्ट वीडियो बनाने निकलते हैं। एक गली में वो कुछ स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते देखते हैं। सोयून अपना वीडियो शुरू करते हुए कहती है कि आज हम इन बिगड़े बच्चों को सबक सिखाएंगे। वो बड़ी स्टाइल से उन लोगों को बुलाती है, लेकिन वो लोग दिखने में बड़े खतरनाक लग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुद डर जाते हैं। सोयून कहती है कि तुम लोग यहाँ स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लोग तो लॉलीपॉप खा रहे होते हैं। वो सोयून के ग्रुप से कहते हैं कि तुम जाकर हमारे लिए सिगरेट ले आओ। दोनों ग्रुप में बहस होने लगती है। स्मोकिंग ग्रुप का लड़का कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं लड़कियों को भी पीट देता हूँ। मिनकू कहता है कि स्मोकिंग की वजह से ही तुम लोगों का फेस अगली हो गया है। ये सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि क्या तुम लोग हमारा वीडियो बना रहे हो। वो तीनों उन्हें धमकाते हुए उनसे उनका कैमरा और फोन मांगते हैं। हेरिन कहती है कि इन बिगड़ैल बच्चों को तो मैं सबक सिखाकर छोड़ूंगी।
तभी युनवू बड़ी स्टाइल से आगे आता है और उन्हें अपनी टॉय गन दिखाते हुए कहता है कि क्या इसके होते हुए तुम हमें कुछ कर सकते हो? हिम्मत है तो आगे आओ। फिर वो पीछे मुड़कर अपने ग्रुप से चिल्लाते हुए भागने को कहता है। वो सब वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। स्मोकिंग ग्रुप भी उनके पीछे भागता है। युनवू उन पर अपनी वाटर गन से हमला करता रहता है। वो सब गली गली भागते हैं, लेकिन उनको इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। फाइनली वो उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। बाद में जब वो लोग अपने क्लब में होते हैं तो जीवू वहाँ आता है। कुछ देर बाद उनसे बात करने के बाद जीवू सोयून से अपने साथ चलने को कहता है। हेरिन कहती है कि क्या बात है, तुम सबके सामने इसे डेट के लिए पूछ रहे हो? सोयून शर्माते हुए उसे चुप रहने को कहती है। हेरिन कहती है कि देखो जीवू भी मना नहीं कर रहा है। बाद में सोयून जीवू को दिन का सारा किस्सा सुनाती है। जीवू कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता था। वो कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। फिर जीवू उसे बनाना मिल्क देता है। बनाना मिल्क देखकर सोयून खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ये तो सब फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो क्रीम भी मुझे इसी ने गिफ्ट दी होगी, क्योंकि ये बहुत समझदार है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कांग भी सोयून के लिए बनाना मिल्क लेकर आया होता है, लेकिन वो उन दोनों को साथ में जाता देख लेता है और यहाँ पर मैटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कहीं सोयून को क्रीम गिफ्ट करने वाला कांग तो नहीं है? ये सारा कंफ्यूजन आने वाले एपिसोड में क्लियर होगा, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।